जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये BSSC इंटर स्तरीय का खान सर का 16वां नंबर का सेट है। आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर अभी लगातार BSSC इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें दो बुक को कवर किया जा रहा है। एक तो कि द प्लेटफॉर्म को यानी रुक्मणी पब्लिकेशन, और दूसरा खान सर का। रुक्मणी पब्लिकेशन का भी वॉल्यूम 1 समाप्त हो चुका है, वॉल्यूम 2 कंटिन्यू है। अगर आप सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, यह उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 जड़त्व। बता दें कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, उनकी यह प्रवृत्ति जो होती है वो क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। ध्यान में रखेंगे, वस्तु के इस गुण को जड़त्व का नाम किसने दिया था? तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व का नाम गैलीलियो ने दिया था। नोट करिएगा, किसने दिया था दोस्तों? गैलीलियो ने दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे, यानी स्थापना पूछ रहा है। तो बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। बाद में भारत में दोहरे गुंबदों को पहली बार प्रयोग में जो है दोस्तों वो लोदी वंश में ही किया गया था। ध्यान में रखेंगे, बहलोल लोदी के टाइम में या लोदी वंश में इस वंश को जो है वो मकबरे का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकबरे का काल भी कहा जाता है। ये तो ठीक है। इब्राहिम लोदी की बात आता है तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। जबकि सिकंदर लोदी की बात करें तो इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर लगाएंगे 3 का। ऑप्शन नंबर 2, भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ध्यान में रखेंगे, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। इसके गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, 79 में क्या है? ध्यान में रखेंगे, 79, 80, 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में जो है दोस्तों लोकसभा का चर्चा किया गया है। इसे यानी राज्यसभा को अपर हाउस या बुद्धिजीवों का भी सदन कहा गया है। ध्यान में रखेंगे, इसका पदेन अध्यक्ष एवं सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ये तो ठीक है। अब बताएंगे कि इसका गठन हुआ कब था? तो इसका गठन जो हुआ था दोस्तों 3 अप्रैल। नोट करिएगा, 3 अप्रैल आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। 3 अप्रैल 1952 को हुई थी, जबकि पहली बैठक 13 मई, ध्यान में रखेंगे 13 मई 1952 को हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल करके आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो आंसर लगाएंगे नियॉन। इसका सिंबल की बात कर ले तो Na इसका सिंबल है। जबकि परमाणु क्रमांक 10 और परमाणु भार कितना है? 20.180 है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सर विलियम रामसे ने किया था। किसने? सर विलियम और रामसे। नोट करिएगा। और नाम था, एक और का नाम था मॉरिस ट्रेवर्स। ठीक है, क्या नाम था? मॉरिस ट्रेवर्स। ठीक है, ये दोनों मिलकर के नियॉन की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, संविधान यानी समान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? सही आंसर लगाएंगे 5 का। ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश की सीमा के बीच में संशोधित किया गया था। ध्यान में रखेंगे कि भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसको मैत्री या फिर जीरो रेखा के नाम से जाना जाता है। मैत्री या जीरो रेखा के नाम से जाना जाता है। अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है दोस्तों यह समझौता हुई भू संधि के लिए संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न,
विंचुडो क्या है, विंचुडो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, ये गुजरात का नृत्य है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न 1925 में घटित हुई निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, काकोरी षड्यंत्र। ध्यान में रखेंगे कि प्रसिद्ध काकोरी कांड उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्टेशन पर 1925 ईस्वी में घटित हुई। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में यह घटना घटित हुई थी। इस षड्यंत्र का प्रमुख सूत्रधार कौन कौन थे? तो नोट करिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लाहौरी और अशफाकुल्ला खां। इन्होंने एक ब्रिटिश रेलगाड़ी को लूटा था जिसमें सरकारी खजाना रखा हुआ था, जिसका नाम क्या था? डाउन ट्रेन नाम था। उस ट्रेन का नाम क्या था दोस्तों? डाउन ट्रेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, दीपा मलिक डैश यानी किस रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैराथलीट बन गई? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 2016 के रियो पैरालंपिक्स में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज का आधारित है? तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पियरे डी कॉबर्टिन। मैंने पिछले भी स्टेज में बताया है कि पियरे डी कॉबर्टिन को इन्होंने ही ओलंपिक की स्थापना करी थी, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ओलंपिक का जनक के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? ध्यान में रखेंगे, कमला हैरिस का तो जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ, जबकि उनकी माता का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी कथन आपसे स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है, तो इसका आंसर लगाइए आप डायरेक्ट। एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि रेचना दोआब निम्नलिखित में से किन दो नदियों को जोड़ता है? तो आपके पास थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। रेचना दोनों दोआब के मिल करके, दोनों नदियों के मिल करके ही बना हुआ है। र से आप रावी लगाइए और दूसरा चेना मतलब चेनाब नदी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? 13 नंबर प्रश्न है कि बसंत विश्व या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का वर्ष कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो अगर हिंदी आप समझ लीजिए कि हिंदी भाषा की आप समझ लीजिए कि हिंदी में अगर मंथ का नाम है तो पहला मंथ चैत्र आ जाता है, जबकि अंतिम मंथ कौन सा आता है दोस्तों? तो वो है फागुन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, राहतकारी अनुच्छेद। अगला प्रश्न है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से रहा है? यानी उनके स्तंभ का संबंध रहा है सांची से। सांची है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में ये स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसको बनवाया कब था? तो अशोक ने बनवाया था 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1941 में। ध्यान में रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस 1941 में जब नजरबंद किए गए थे तो उन्होंने अपना भेष बदल करके भागने की कोशिश की, योजना भी बनाई। उस वक्त उनके साथी कौन थे? तो साथी का नाम आपसे पूछ लेता है, शिशिर बोस उस समय का उनका साथी थे। ध्यान में रखेंगे कौन थे दोस्तों? शिशिर बोस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, द्वयाधिकार, ठीक है। द्वयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर यानी डैश फर्म का प्रभुत्व और या फिर अनन्य नियंत्रण होता है। तो सही आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, द्वयाधिकार है मतलब कि दो फर्मों की प्रभुत्व एवं अनन्य नियंत्रण होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न है, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब क्या है? नोट करिएगा, VVI क्वेश्चन है, सब छपेगा एग्जाम में।
लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? सही आंसर लगाएंगे 19 का ऑप्शन नंबर 2, ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो सिक्किम लगाइए। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान राज्य में कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात। धौलावीरा जो कि हड़प्पा सभ्यता का लोथल के नाम से पतन था, क्या था ये? पतन था, यानी डॉकयार्ड भी आप कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, धौलावीरा है तो धौलावीरा से क्या मिला है? तो धौलावीरा से दुर्गों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? सही आंसर लगाएंगे 22 का ऑप्शन नंबर 1, पोलियो को। अच्छा, पोलियो दिवस मनाया कब जाता है? तो पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम केशिका कहते हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे केशिका की खोज किसने की थी? तो जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाल नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? आंसर लगाएंगे 24 का ऑप्शन नंबर 4, राजा टोडरमल। ध्यान में रखेंगे, मुगल बादशाह अकबर ने राजा टोडरमल को राजस्व मंत्री नियुक्त किया था। ये क्या नियुक्त किया था? राजस्व मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री टोडरमल ने एक नवीन कर प्रणाली, जिसको आप जब्ती प्रणाली या फिर दहसाल व्यवस्था भी कहते हैं, उसे 1580 में इन्होंने लागू किया था। अकबर द्वारा टोडरमल को चौथे शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भी भेजा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 25 नंबर प्रश्न है कि दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 4, मुक्केबाजी से। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 1, 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया था। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, संशोधन की बात आती है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के भाग 20 में, भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टिक रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर 1। बताएंगे ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेन और फिर हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, जिन्होंने लगभग 15 वर्षों तक भारत रहा, जिसे ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने ही द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पहला ही आंसर दिख रहा है जहांगीर। जहांगीर का जो स्मारक है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ है? ये लाहौर यानी पाकिस्तान में ये स्थित है। ध्यान में रखिएगा। इसको बनवाया किसने था? तो इस मकबरे का निर्माण जो है दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, द एल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो सही आंसर लगाएंगे 29 का ऑप्शन नंबर 2, पाउलो कोएल्हो ने। अगला प्रश्न है क्या कहता है? कहता है कि लोथल स्थित, फिर अगला क्वेश्चन ऐसा ही आ गया, लोथल स्थल पर स्थित हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो ये जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1954 से लेकर के 1963 के मध्य में एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को गणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 200 सेकेंड। अगला प्रश्न है
डैश टूट फूट के लिए के लिए एक वार्षिक भत्ता क्या है, तो टूट फूट के लिए आप क्या लगाएंगे 32 का ऑप्शन नंबर मूल्यह्रास। क्या है दोस्तों, मूल्यह्रास। अगला प्रश्न है कि रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मस्टर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है, तो इसका जो है भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अच्छा, इस केंद्र की स्थापना कब हुई थी, यानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो नोट करिएगा 20 अक्टूबर, क्वेश्चन पूछ देगा 20 अक्टूबर 1993 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर क्या होता है, चुटकी। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, चुटकी। ये जो है पहाड़ की देवता को मनाने के लिए या प्रसन्न करने के लिए इन्हें ये नृत्य करते हैं वहाँ के लोग, तो चुटकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। क्या, 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है 35 के बाद 36 नंबर देखेंगे। अच्छा, ये उपभोक्ता दिवस तो आ गया क्लियर। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था भारत में, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। VVI फैक्ट है, मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसको कॉपी पे नोट करिए, जहां नोट करना है नोट करिए, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किस नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, तो सही आंसर लगाएंगे 36 का ऑप्शन नंबर 4, गोदावरी की ये दाहिनी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न कि किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे 28 मई, कब, 28 मई 2008 को ये लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वीकार किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2008। अगला प्रश्न है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आंसर लगाएंगे अमिश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया है, तो 39 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, NC सोजन। कौन है, NC सोजन ने। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो आंसर लगाएंगे गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में ये स्थित है। इसका जो शिलान्यास किसने किया था, तो 31 अक्टूबर 2013 को वहाँ के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इसका शिलान्यास किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवड़िया। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डच है। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, जोहान क्रूफ, जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि एक डच हैं। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, युगांडा में। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशियन इवेंट का खिताब किसने जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी गुकेश ने। अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और कौन से रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, G20 से जितना क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। तो 44 का सही आंसर लगाएंगे कहाँ, जयपुर रेलवे स्टेशन, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात में। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन दिया है, आप इससे घबराएंगे नहीं, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन भी कर दिया है, इस चीज को आप फोकस करिएगा, आपके लिए फायदेमंद है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हर दिवस जो है 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं। तो बता दें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था दोस्तों, 1919 को अमृतसर में हुआ था। अब 1919 से लेकर के आप 2023 तक जोड़ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन तैयार किया गया है 2024 को ध्यान में नहीं रख करके, लेकिन वीडियो तो 13 अप्रैल के बाद का बन रहा है, तो 13 अप्रैल से आप जोड़ लीजिए तो आपको निकल करके आएगा 104 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 केजी वर्ग में रजत पदक किसने जीता? तो 47 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 निशा दाहिया ने। अगला प्रश्न, कौन सा देश मई 2023 में अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्य द्विग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है कि दूसरी महिला यानी वर्ल्ड 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक अभिनय अभियान शुरू किया है? आंसर लगाएंगे व्हाट्सएप ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सा है? तो आप कंट्रोल प्लस में CTRL यानी कंट्रोल प्लस A से क्या करते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस में C से आप कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस V से क्या करते हैं, आप पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस P से क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, और कंट्रोल प्लस में X से आप कट करते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? आंसर लगाएंगे 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है दोस्तों जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकिंज ने गढ़ा था। किसने? जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकिंज ने गढ़ा था। बता दें कि प्रोटोप्लाज्म जो है कोशिका की एक जीवित सामग्री है। यह प्रमुख रूप से न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट जैसे जैव अणुओं से मिलकर के बना होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। अच्छा, तो कोशिका की बात आती है तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी दोस्तों? पुरकिंजे ने इस चीज को, रॉबर्ट हुक ने, माफ कीजिएगा, कोशिका को खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1665 में ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो पशु उत्तक प्रकार नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ये पशु उत्तक प्रकार नहीं बल्कि कौन सा प्रकार है? तो ये जो है ये पशु उत्तक प्रकार नहीं बल्कि पौधे में पाए जाने वाले एक उत्तक का प्रकार है जो कि विभाजित या फिर पुनर्विभाजित होते हैं और पौधे के विकास में शामिल होते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं बहुत ही सक्रिय होती हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? आंसर लगाएंगे 55 का ऑप्शन नंबर 3 कार्लस लिनियस को। अच्छा, कार्लस लिनियस की बात आती है तो इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। नोट करिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है। सिस्टेमा नेचुरी जो है दोस्तों ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाला मशीन है? तो ऑप्शन लगाइए पॉलीग्राफ। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो IP एड्रेस के द्वारा। अगला प्रश्न कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले यानी फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? 58 का आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इकाइनोडर्मोटा। अगर ऑर्थोपोडा आता है दिमाग में तो ध्यान में रखिएगा, ऑर्थोपोडा जो है दोस्तों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जबकि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ क्या है? मोलास्का है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है कि मानव सिर में 29 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो आंसर लगाएंगे कि माथा में तो 8 होता है, तो परफेक्ट है। चेहरा में 12 नहीं बल्कि च से चेहरा, च से 14 याद रखिएगा। तो 8 माथा में 8, चेहरा में 14, 6 कान में और कंठास्थी कितना होता है? 1 होता है। तो इसका सही आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होती है? आंसर लगाएंगे 16,384। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, टीबी के बाद जब आप आएंगे तो पेटाबाइट क्या है दोस्तों? पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट आपको मिलेगा EB, इसके बाद जेटाबाइट मिलेगा यानी JB, इसके बाद आपको YB मिलेगा यानी 8 वोटाबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 ओटाबाइट। सबसे बड़ा क्या होता है? ओटाबाइट। अगला प्रश्न है कि वायु के यानी
एल्वेली का प्रयोग होता है किसमें, तो आंसर लगाएंगे 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना इसका मेन काम है। अगला प्रश्न है कि डैश यानी स्थिति आधारित F2S यानी फॉर्म टू शॉप, इसका नाम क्या है? F2S का मतलब है फॉर्म टू शॉप। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो 63 का आंसर लगाएंगे मंडी ट्रेडर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? मंडी ट्रेडर्स। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु किस नाम का जेल यानी विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पॉलीऑक्जाइम। अगला प्रश्न है डैश मांसाहारी पौधा नहीं है, तो कौन सा एक मांसाहारी पौधा नहीं है? तो टाइगर लिली जो है दोस्तों एक मांसाहारी पौधा नहीं है, बाकी सारे के सारे मांसाहारी पौधा हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद आपको 66 नंबर प्रश्न आता है। हाँ, 66 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है यानी विचलित होता है? ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग है हिंदी में कि दिमाग कंफ्यूज कर जाता है कि हम क्या बोले। तो ये विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो 66 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 लाल। जबकि सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी का। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा विचलन सबसे कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम विचलन सबसे अधिक। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? सबसे कम होता अधिक होता है 3900 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम इसका होता है। जबकि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, ध्यान में रखिएगा। अगर हम आपको बता दें कि अपवर्तनांक सूचकांक जो होता है बैगनी का अधिक जबकि लाल रंग का सबसे कम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 66 का 3। अगला प्रश्न है कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है, वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? 68 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 आवृत बीजी के भीतर। अगला प्रश्न है कि हेनरी बैकरल निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो हेनरी बैकरल ने खोज की थी रेडियोधर्मिता की, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड यानी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे? तो आप उपयोग करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अल्ट शिफ्ट प्लस में टैब, तीनों एक साथ आप यूज करेंगे। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीता था? ये 2020 का पूछा है, आंसर लगाएंगे कगिसो रबाडा। अब 2023 में किसने लिया था? इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न कि अंतिम शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुआ था? तो ध्यान में रखेंगे युगांतर जो है, युगांतर क्या है? युगांतर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ था क्या या नहीं? बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा, ध्यान में रखेंगे। युगांतर जो है पत्रिका बांग्ला में भाषा में प्रकाशित एवं एक क्रांतिकारी पत्रिका थी। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में, ठीक है। जिसकी स्थापना जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कलकत्ता में 1906 ईस्वी में बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये VVI क्वेश्चन है। बाकी तीनों के तीनों तलवार, फिर हिंदुस्तान, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है क्रांतिकारी पत्रिका में विदेशों में प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? आंसर लगाएंगे बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1602 ईस्वी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कीनोट। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा नहीं मिला है? तो मैथिली तो है ही, डोंगरी है, नेपाली है, गढ़वाली भाषा जो कि उत्तराखंड में बोली जाने वाली एक भाषा है, इसे अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? आंसर लगाएंगे पवनार आश्रम। अच्छा, तो पवनार आश्रम को बनवाया किसने किया था, स्थापित किसने किया था? इसका मुझे आंसर आप मुझे
कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? सही आंसर लगाएंगे 78 का ऑप्शन नंबर, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है, ए नंबर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान की ये राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी? आंसर लगाएंगे केरला में। कहाँ बनी थी दोस्तों? केरला में। इसकी स्थापना 26 दिसंबर, नोट करिएगा, 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर नगर में हुई थी। किसने की थी? एम एन राय ने, ठीक है, एम एन राय ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन लागू कहाँ हुई थी? ये बनी केरला में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? 80 नंबर प्रश्न है कि सार्क का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आंसर लगाएंगे साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? आंसर लगाएंगे 1982 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा पहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? आंसर लगाएंगे भारतनाट्यम। 83 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र लाहिरी। 84 नंबर प्रश्न, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम के तहत? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम के तहत कौन सा? तो 1934 के अधिनियम के तहत। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? देख लीजिए, कहता है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन कौन है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 अजय त्यागी। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। जल्दी हम साइंस का भी सेशन लेकर के आएंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला सेट हम कल खान सर का लेकर के आएंगे।